मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे शिल्प एवं उद्योग, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह हमारे यहाँ शिल्पकार अपने हाथ से बुनी हुई वस्तुएं बनाकर विदेशों में, खासकर यूरोप की कंट्रियों में किस प्रकार बेचते थे, किस प्रकार मुनाफा कमाते थे और उनकी मांग कितनी थी। लेकिन जब अंग्रेजों के यहाँ उपनिवेश कायम हो गया और ठीक उसी समय पूरे यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में जब मशीनों का आविष्कार हुआ, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो उस समय बहुत अधिक उत्पादन करने के लिए, बहुत अधिक बाजार खोजने के लिए एक होड़ मच गई। और जब एलिजाबेथ ने, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर भेजा और वो व्यापार करने लगी। उसके बदले में वो वहां से महंगे महंगे सामान यानी सोने चांदी के सिक्के लाते थे और उसके बदले यहाँ से वो लोग सूती कपड़े और सारे कालीन या मखमल के कपड़े यहाँ से वो ले जाते थे और अपने देश में लगाते थे। चूंकि यहाँ पर भारत की बनी हुई कालीन या कपड़ों की, सूती कपड़ों की बहुत ही अत्यधिक मांग थी यूरोप के कंट्रियों में, और उसके बदले वो बहुमूल्य वस्तुएं लाते थे और यहाँ से कपड़े, मसाले आदि ले जाकर अपने देश में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। इस तरह यूरोप भारत के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र साबित हो रहा था। यूरोप का शिल्प उद्योग जो था, जो शिल्पकार थे वहां के, वो शिल्प उद्योग भारत के जो शिल्प उद्योग था उससे कंपटीशन में, प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। यानी यूरोप के जो शिल्पकार थे वो भारतीय शिल्पकार से कुशल नहीं थे, उतने बढ़िया नहीं बना पाते थे, इसलिए वो हमेशा असफल हो जाते थे। अतः इंग्लैंड ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और इसको आयात में इंग्लैंड में रोक दिया गया। यानी कैलिको अधिनियम बनाया गया इंग्लैंड में कि भारत, जिसमें कहा गया कि भारत की वस्तुएं इंग्लैंड में नहीं आएंगी, सूती कपड़े नहीं बिकेंगी। इसका कारण यह था कि इंग्लैंड में बनी हुई सूती कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो सके। हालांकि इस समय वहां तकनीकी विकास की आवश्यकता पड़ी, आविष्कार की आवश्यकता पड़ी और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने, बड़े बड़े मशीनों के निर्माण ने औद्योगिक के क्षेत्र में एक बड़ी बड़ी क्रांति ला दी और एक औद्योगिक क्रांति हो गई। तो उस समय वहां पर उद्योग जो हो बैठने लगा और उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप में कम नहीं थी, उसके बाद भी बहुत अधिक थी। 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई किया जाता था, उसका नाम था पटोला बुनाया जाता था। पटोला उसकी मांग थी आपको यूरोप के कंट्रियों में बहुत अधिक, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। इसी तरह बारीक मखमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी। बारीक मखमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी। ये आपको लखनऊ और ढाका में ये आपको प्रचलित थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइन बनाई जाती थी और उसमें सूती के कपड़े और सोने के तारों से उसको इस्तेमाल किया जाता था। सोने के धागे और सूती धागे का इस्तेमाल किया जाता था उसको बिनने में। तो सोने के धागे लगाने से, और सूती भी महंगी थी, धागे लगाने से वो काफी महंगे होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी, महंगे होने के बावजूद भी, वो आपको इंग्लैंड के रजवाड़े परिवार में, यूरोप के रजवाड़े परिवार में उस कपड़े को बहुत लोग मांग थी, उसकी बहुत मांग थी, बहुत लोग पसंद से उसको पहनते थे, अधिक पसंद किया जाता था। और इतने महंगे होने के बावजूद भी विदेशों में इसकी निर्यात अधिक थी, विदेशों में इसकी मांग अधिक थी। भारतीय उत्पाद बढ़ने लगे तो उसको देखकर 1813 ईस्वी में इंग्लैंड ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। कौन सा मुक्त व्यापार की नीति? 1813 में मुक्त व्यापार की नीति कहने का मतलब है, पहले तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने के लिए अनुमति थी भारत में, लेकिन मुक्त व्यापार नीति के बाद इंग्लैंड के जितने भी व्यापारी थे, जितने भी बड़े बड़े कारोबारी थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन सभी को भारत में व्यापार करने के लिए
स्वतंत्रता दी गई, छूट दी गई और वो लोग भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। क्योंकि मशीनों का आविष्कार हो चुका था, अत्यधिक उत्पादन हो रहा था, तो अत्यधिक उत्पादन होने के कारण उनको एक बड़े बाजार की भी आवश्यकता थी और उस बाजार की खोज में भी वो भारत आने लगे। ऐसी उनकी स्थिति थी कि यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाए, क्योंकि उसके लिए वो नियम बनाते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाए और अपने देश में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करके उसको फिर आकर बाजार में, भारतीय बाजार में बेचा जाए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। ये अंग्रेजों की सोची समझी एक नीति थी, साजिश थी। तो इसके कारण भारतीय शिल्पकार और बुनकर जो थे, मशीनों के आ जाने से धीरे धीरे उनका पतन होने लगा, धीरे धीरे उनकी कमी होने लगी। तो और इंग्लैंड सरकार की यहाँ उपनिवेश जो थी, स्थिति थी, उस शिल्प उद्योग पर भी काफी प्रभाव डालने लगी। तो ये था आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।